जय श्री राम। आज हम किष्किंधा कांड में पढ़ेंगे। 15th से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। इसमें हमने जो समाप्ति करी थी, पृथ्वी पर घास उगी आई है नई, बरसात के बाद जो जंगली घास होती है वो उगी आई है, जिससे रास्ता जो है समझ नहीं आ रहा। तो कई बार होता है ना कि सज्जन पुरुषों की बातें समझ में नहीं आती। अगर बहुत ज़ोर से कोई दुष्ट व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात सुन के जो सत्य चीज़ है वो छुप जाती है। तो इस तरीके से वो रास्ता सारा छुप गया है, दिख नहीं रहा है रास्ता, और सारी जो घास है उससे पृथ्वी जो है ढक गई है। आगे बढ़ते हैं। मंगल भवन आमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। उनकी जो मेंढकों की आवाज़ है, बड़ी टर टर वाली आवाज़, बड़ी अच्छी लग रही है। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे व सुशोभित हो रहे हैं जैसे साधक का मन विवेक पूर्ण हो गया हो, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। आक्र जवास पात बेनु भयऊ, जस सूराज खल उद्दाम गयऊ। खोजत कतहु मिलै नाही दूरी, करई क्रोध जिमि धर्माहि दूरी। मदार और जबासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिल रही। और जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह माही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन घाघोत बेराजा, खाघोत बेराजा। जनुदाम भिन्न कर मिला समाजाम। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का साम्राज्य आ जुटा हो। जो वहाँ की प्रकृति बड़ी सुंदर लग रही है, तो उसके बारे में व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। महावृष्टि चली फूटी की आरी, जिमि सुतंत्र भय बिगड़ही नारी। कृषि निराबाहे चतुर किसाना, जिमि बुध जतहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनसे घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। कहते हैं ना, कई बार खराब सी घास आ जाती है, उसे हटाते हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खाग नाही,
कलही पाई जिमि धर्म पाराही। उषार बरसाई तृण नहीं जामा जिमि हरि जन हिय उपजना कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धन भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है, ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल माही भ्राजा प्रजा बार जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पाथिक था कि नाना जिमि इंद्रिय गान उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर जाते हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। जब ज्ञान होता है तो जो इंद्रियां होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और अपना प्रबल नहीं दिखा पाती और उनका असर जाता रहता है। कबहु प्रबल वह मारुत जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल संभ्रम न साही। सद्रम न साही। कभी कभी वायु बड़े वेग से जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके जो आचरण होते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण जो है नष्ट हो जाते हैं, जिसका उदाहरण है दुर्योधन, है ना, कंस। तो ऐसे अगर पुत्र हो जाए किसी भी परिवार में तो उसका नाश तो निश्चित ही है। कबहु दिवस में निवृतम कबहुक प्रगट पतंग। बेनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्तम हो जाता है। संगति का बड़ा महत्व होता है इंसान के साथ। अगर संगति इंसान को खराब मिल गई ना, तो इसलिए सोच के संगति ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी हमें सहेली बनाएं, किसके साथ बैठें, किसके साथ उठें। मंगल भवन आमंगल हारी दवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बरसा बेगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखाऊं परम सुहाई। फूले कास सकल माही छाई जनु वर्षाकृत प्रगट बोराई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। काश एक तरह की फसल होती है। उदित अगस्त्य पंत जाल सोषा जिमि लोभाई सोषाई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के
तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। अगस्त्य मुनि थे ना, जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने, और वहाँ पर वो तारे हो गया, तारे के रूप में हो गए थे। तो अगस्त्य ने तारे के उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियाँ और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सार पानी, ममता त्याग कारहि जे में ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जे में सुकृत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। उनमें ममता और ममता तो वात्सल्य तो रहता है, पर क्या होता है, मोह, अत्यधिक मोह में ना कि पड़े रहने, मोह में ही लगे हुए हैं, आसक्ति हो जा रही है, उसका वो त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजर पक्षी आ गए, खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। जब अच्छा समय आता है तो पुण्य भी प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोह आसी धरनी, नीति ने पुनर्प के जस करनी। जल संकोच बिकल भाई मीना, अबुद कोटम्बे जे में धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु घन निर्माल सोह आकाशा, हरि जान इब पारी हरि सब आशा। काहू काहू भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक पाव भक्ति जिमी मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर, भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो जाते हैं। कहीं कहीं बड़े ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरीके से लग रहा है जैसे कि सारे लोग तो भक्त होते ही हैं, पर कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो बिरले होते हैं जिनको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। हर इंसान का कहते हैं ना, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो पूजा पाठ से भी आगे निकल जाते हैं। वो मार्ग होता है भक्ति का। चले हर्ष ताजी नगर नप, चले चले हर्ष ताजी नगर नप। तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम। ताजहि आश्रमी चारिम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी कर्मशाल विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। यहाँ पे आश्रमों का मतलब है चारों आश्रम वाले, कहते हैं ना, पहला आश्रम होता है बाल आश्रम, फिर युवा, फिर गृहस्थ आश्रम है ना, फिर संन्यास वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो सब अपने अपने आश्रमों को त्याग कर साधना में लग गए।
मंगल भवन आमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी, 15 और 16। फिर हम कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।